रातों में जागकर अभी तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, कि रातों में जागकर अभी तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, लेकिन सिलसिला यूं ही रहा ना कि मतलब कोई इतिहास हमारा भी होगा। क्या तुम भी जागते हो रातों में खुद का इतिहास बनाने के लिए? तो फिर क्या दोस्तों, लगे रहिएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हासिल होगा। पता है क्या, कभी कभी क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी अगर किसी काम में आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो किसी वर्क में, फिर भी क्या हो जाता है कि मतलब अच्छे तरीके से रिजल्ट्स अगर देखने को नहीं मिलते हैं तो मतलब इंसान क्या हो जाता है, पूरी तरीके से मायूस हो जाता है, जैसे कि अभी मैं फिलहाल मतलब कभी हो जाता हूँ। बट क्या है कि दोस्तों, ये क्या है, ये हमारी यूपीएससी है, जिसमें क्या है, जो भी इंसान क्या हो गया, मायूस होकर बैठ गया तो वो डायरेक्टली पीछे छूट गया। सो फिर क्या है, कंडीशंस के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, एंड फिर बाद में हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट के ऊपर नजर पकड़कर हमें आगे बढ़ते रहना है कंडीशंस के साथ में। और फिर बाद में क्या है कि मतलब आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं क्या, खेती के बारे में तो पता ही होगा ये, या तो फिर क्या है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स किसान भी होंगे जो क्या कर रहे हैं, अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और फिर मतलब क्या, बहुत ज्यादा लोगों को तो क्या होगा, किसानों के बारे में या खेती के बारे में अच्छी तरीके से अनुभव भी होगा, या फिर बाद में आप लोग क्या करते होंगे, खेती भी आप लोग अच्छे से करते होंगे। खेती में बोले तो मजा बहुत अलग आता है। और फिर बाद में क्या है कि मतलब कि कभी आप लोगों ने रंगों की खेती सुना है क्या? वो मतलब क्या, कभी मतलब रंगों की खेती के बारे में सुना है, या फिर मतलब कभी किए हो क्या? तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं होगा कि मतलब क्या सर, वो रंगों की खेती अभी क्या होती है। सबके अभी दिल में ही क्वेश्चंस पैदा हो रहा होगा। लेकिन क्या है गाइज, जो होता है ना, हमारा नॉर्मली जो पेन हम जो लिखते हैं, वो जो नील है, उस नील का इतिहास, उस नील के बारे में नहीं कि आज हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। ये जो नील कलर है, उस नील कलर का इतिहास क्या है, उसका हिस्टोरिकल रूप से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा का सारा नहीं कि आज हम क्या करने वाले, इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमोल मानगरे और यह है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को क्या मिलता है, बहुत ज्यादा नया कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। और रहा मतलब है, अभी तक की गाइज आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए। मुझे तो पता है कि मतलब आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने तो अभी लाइक कर देंगे, अगर किए नहीं हो तो कर दो यार। और फिर बाद में क्या है कि अभी हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। फिर अभी क्या होता है गाइज, अंग्रेजों को मतलब इस बात का भी महसूस हो गया कि मतलब जो भी क्या है, ग्रामीण इलाके नहीं क्या, उनको ना ही केवल बस क्या दे सकते हैं, अच्छी तरीके से राजस्व के अलावा नहीं क्या, ये क्या कर सकते हैं, यूरोपीय चीजों के हिसाब से, या फिर बाद में यूरोपीय लोगों की जरूरतों के हिसाब से उन्हें मतलब अच्छी तरीके से नई फसल का भी निर्माण करके क्या दे सकते हैं, ग्रामीण इलाके नई फसलें उन्हें क्या पैदा करके दे सकते हैं। उसी प्रकार से फिर अभी पता है क्या, 18वीं सदी तक क्या है, अंग्रेजों ने अफीम की और फिर बाद में नील की खेती के ऊपर बहुत ज्यादा तरीके से जोर दिया, या मतलब उसके तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन लगाकर उसमें काम करने के बारे में सोचा। अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मतलब अफीम मतलब क्या? अफीम क्या है? अफीम एक नशीली दवा होती है, ओके। एंड फिर बाद में नील क्या होती है? नील तो क्या है, हम सब लोगों को अच्छे तरीके से पता ही है। और फिर बाद में क्या, 18वीं सदी के शुरुआत में ही अंग्रेजों ने नहीं क्या मतलब क्या, भारतीय किसानों को, विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को कुछ ना कुछ चीजें निर्माण करने का नहीं क्या दिया, मतलब उन्हें मजबूर कर दिया गया कि मतलब आप क्या करो, ये फसल निर्माण करो, आपका मतलब इस प्रकार से हम बेनिफिट्स होगा, ये होगा या फिर बाद में एक्सेट्रा चीजों से उनके ऊपर दबाव डालकर उन्हें पूरी तरीके से उसे करने के ऊपर, या फिर बाद में वो फसलें निर्माण करने के ऊपर क्या दिया, उन्हें जोर डाला गया। तो फिर अब ये फसलें कौन कौन सी थी, तो ये हम देखते हैं आराम से। और फिर बाद में देखेंगे तो इसे बंगाल में क्या दिया उन्होंने, दिया गाइस, वो अच्छे से दिख रहा है ना कैमरामैन, ओके। एंड फिर बाद में बंगाल में उन्होंने क्या दिया, बंगाल में जैसे कि अभी पटसन निर्माण करने को दिया, क्या दिया, पटसन। और फिर बाद में यूपी यानी क्या, हमारा उत्तर प्रदेश, और फिर बाद में उसका आधुनिक नाम क्या था, वो था हमारा अवध, क्या था, अवध, ओके। और फिर यूपी में क्या था, यूपी में
खाने का गन्ना, आप में से बहुत ज्यादा लोगों के मुंह में अभी पानी आ गया होगा गन्ने के नाम से। ओके, और फिर बाद में अभी और पंजाब में था गेहूं। क्या था भाई? पंजाब में था गेहूं, जो आज हम रोटी खाते हैं ना, चपाती, ये वाला गेहूं। ओके, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं हो सकता है। और फिर बाद में था हमारे महाराष्ट्र में, किसमें? महाराष्ट्र में था कपास। क्या था? महाराष्ट्र में था कपास। और फिर बाद में, और फिर मद्रास में, मद्रास यानी कि क्या? अभी जो चेन्नई है, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। ओके, और मद्रास में था हमारा चावल, मद्रास में था हमारा चावल। गाइस वो दिख रहा है ना अच्छे से? जी। ओके, और फिर बाद में क्या है कि बंगाल में उन्होंने क्या दिया? पटसन की क्या फसलें उगाने के लिए जोर दिया गया। यूपी में गन्ना दिया, उसके बाद में पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, और फिर मद्रास में क्या? चावल। तो मतलब इसी टाइप से क्या ऐसे क्षेत्रों में ऐसी कुछ फसलें निर्माण करने का या पैदा करने का किसानों के ऊपर दबाव डाला गया, या फिर उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर उस वर्ग को आगे बढ़ाया गया। लेकिन क्या है, अभी जो हमारा पॉइंट था वो पॉइंट है भाई हमारा नील को हम पढ़ रहे थे। लेकिन मतलब आप कहेंगे कि सर ने क्या, आपने क्या किया? स्टार्टिंग में हमें नील के बारे में बताया, और फिर बाद में अभी गन्ना, कपास, चावल कहाँ घुसा रहे हो? तो फिर बाद में क्या है, अब ये नील के बारे में जानेंगे। अभी वो भारतीय नील थी, तो अभी इसको मांग क्यों थी? भारतीय नील आखिर क्या थी? अभी इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, भारतीय नील जो थी, क्या था? भारतीय नील का जो पौधा रहता था, उसका नील का क्या रहता था? एक पौधा रहता था हमेशा, मतलब क्या प्लांट्स रहता था उसका छोटा सा। और ये जो पौधा है ना, वो आता था कौन से इलाके में उगता था? वो उगता था उष्णकटिबंधीय इलाके में। कहाँ पे उगता था? उष्णकटिबंधीय इलाकों में। कौन से इलाकों में आता था? वो आता था भाई उष्णकटिबंधीय इलाकों में भारतीय नील का पौधा उगता था। और फिर बाद में इस पौधों को भारत के अलावा ये क्या आता था? वो हमारे इटली, वो क्या आता था? वो हमारे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में भी क्या हो जाता था? ये पौधा आसानी से मिलता नहीं था। वो क्या था? भारतीय नील था, वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में आता था। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग क्या था? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे अभी 13वीं सदी तक? कि कौन सी सदी तक? 13वीं सदी तक ये जो तीनों कंट्री है, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, उसके लोग अभी क्या कर रहे हैं? भारतीय नील का इस्तेमाल करने लगे, या फिर बाद में उसका अभी यूज या उसकी मार्केटिंग अभी कौन करना लगा है? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों को भारतीय नील की अभी क्या आवश्यकता यहाँ पर नजर आई। तो मतलब हमारा इंडिया क्या था? नील में भी आगे था। तो क्या एक बार बोल देते हैं, चक दे इंडिया। ओके, तो ये क्या था? उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन क्या कर रहे थे? 13वीं सदी के स्टार्टिंग से ही इस भारतीय नील का क्या करने लगे थे? अच्छे तरीके से यूज करने लग गए थे। और फिर बाद में अभी ये जो था भारतीय नील क्या था? यूरोप में बहुत ही कम मात्रा में जा पाता था। मतलब क्या? बहुत कम मात्रा में जाता था, ज्यादा भी नहीं जाता था। लेकिन वो जितना कम मात्रा में जाता था ना, तो उसकी क्वांटिटी या उसकी प्राइस या फिर बाद में उसकी मांग या उसकी कीमत इतनी क्या रहती थी? महंगी रहती थी। मतलब क्या? उसके तरफ से क्या फाइनेंशियल भी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो जाता था भारतीय नील के हिसाब से। और फिर बाद में अभी जो था, अभी हमारा ये क्या होगा? ये होगा हमारा अभी भारतीय नील। लेकिन अभी जो यूरोपीय लोग थे, यानी कि ब्रिटेन थे, अभी इन ब्रिटेनों को मतलब क्या था? इस नील के पौधे के लिए, या फिर बाद में नील और बैंगनी कलर, कौन सा? नील एंड बैंगनी कलर को पाने के लिए ओड नामक पेड़ के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। कि कौन से पेड़ के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था? ओड नामक। कौन सा पेड़ था? उस पौधे का नाम था ओड। और अभी ये जो पौधा था ना, वो आता था बस शीतोष्ण इलाकों में। कौन से इलाकों में आता था भाई? वो आता था बस शीतोष्ण इलाकों में। अभी मैं आपको लोगों को डिफरेंस बताता हूं। ये नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कहां पे आता था? भारतीय नील का पौधा। और जो ओड पेड़ था, जो क्या कर रहा है? ब्रिटिश को हेल्प कर रहा है, या ब्रिटिश के लोग इससे क्या कर रहे हैं? नीला और बैंगनी कलर क्या कर रहे हैं? अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं या उससे ले रहे हैं। तो उसका नाम वो था ओड, और ये आता था शीतोष्ण इलाकों में। अब ये जो उष्णकटिबंधीय इलाका मतलब क्या? गर्मी का इलाका। यहाँ पर क्या हो? बहुत ज्यादा धूप हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो। और शीतोष्ण मतलब क्या? ठंडा मौसम रहना। और मतलब क्या? अच्छे तरीके से ठंडा मौसम रहना, हवाएं ठंडी चलना बहुत ज्यादा लोगों को। और फिर बाद में आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है?
गर्मी का मौसम या ठंडी का मौसम, कमेंट्स में बता दो। मुझे भी आज मैं भी देखता हूँ कि मतलब मेरे जो भी स्टूडेंट्स है उनको कौन से मौसम में पढ़ने के लिए मजा आता है। तो ओके, तो आपको किस मौसम में पढ़ने को मजा आता है तो बताओ यार जल्दी से। और फिर बाद में ये जो था अभी ओड नामक पेड़, अभी 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 वो क्या था, वो था अभी ओड था उत्तर इटली, कहाँ पे था, उत्तर इटली, दक्षिणी फ्रांस और ब्रिटेन के और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यानी क्या हो जाता था, आसानी से मिल जाता था, लेकिन इतनी भी आसानी से नहीं मिलता था जितना आप लोग सोच रहे हो। अभी देखिए, अभी गाइस अभी क्वेश्चन आएगा कि मतलब भारतीय नील और फिर बाद में जो ब्रिटिश का जो भी ओड नामक पेड़ था, तो अभी इसमें क्या डिफरेंस क्या है, उसे अभी क्या बोलते हैं कि अभी क्वेश्चन आता है ना कि मतलब क्या उनमें का डिस्टेंस बताओ, उनमें का अंतर बताओ या उनमें का डिफरेंस बताओ। तो ये आज हम अभी यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो ये होगा, ये हमारा भारतीय नील है, ये क्या है, ये हमारा भारतीय नील और ये है हमारा ओड नामक पेड़। ओड मतलब क्या, ये है ब्रिटिश का और ये भारतीय नील का। अभी इसमें का भी डिफरेंस क्या है ये पढ़ना है हमें। ऐसा क्वेश्चन तो आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा, या फिर बाद में नॉलेज के लिए, या फिर आप लोग किसी के भी क्वेश्चन सेट अगर बनाओगे तो ये क्वेश्चन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई टीचर है या स्कूल के बारे में जानता है तो क्वेश्चन ले लो, रेडीमेड बना कर दे रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या था, भारतीय नील कहाँ पे उगता था, वो उगता था भाई उष्णकटिबंधीय इलाके में। पहला उसकी खासियत है, उसकी स्पेशलिटी है, उसका कैरेक्टर हम कह सकते हैं या उसकी स्पेशलिटी, वो कहाँ उगता था, उष्णकटिबंधीय इलाकों में। और भाई ये कहाँ पे उगता था हमारा, ये ओड उगता था, ओड कहाँ पे उगता था, शीतोष्ण इलाकों में। कहाँ उगता था, शीतोष्ण इलाकों में। और फिर बाद में, और फिर क्या हो सकता है डिफरेंस, ये कहाँ पर मिलता था, ये मिलता था भारत में। ये क्या हमारा, ये हमारा उत्तर इटली में, ये तो मिलता था हमारे भारत में। ये दूसरा क्या मिलता था, उत्तर इटली, दक्षिणी फ्रांस और बाद में क्या, ब्रिटेन के क्या कई हिस्सों में ये मिल जाता था। लेकिन भाई अभी इनकी क्या थी, अभी इनकी खासियत क्या थी, अभी ये जो था भारतीय नील बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, अच्छी क्वांटिटी का, या फिर बाद में क्या उसमें क्या थी, अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी थी भारतीय नील की। वो क्या था, चमकदार नीला कलर था, चमकदार नीला रखता था, चमकदार नीला। और फिर बाद में ये जो था भाई ओड नामक पेड़, वो फीका था और बेजान था, मतलब इतनी कुछ जान नहीं थी। अगर इसको अच्छे तरीके से अगर नहीं रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा, ऐसा उस टाइप का रहता है। अभी अगर मतलब कभी भी आप लोग अगर मार्केट में अगर गए या कपड़े लेने के लिए, आपने अगर सपोज कोई शर्ट अगर खरीद ली हो, आपने कोई शर्ट खरीदने के बाद उस शर्ट को आपने अगर मतलब धोने के बाद उसका कैसा कलर निकल जाता है ना, तो उसी प्रकार का ओड का जो भी बनता था, मतलब क्या जो भी कुछ कपड़े में वो जो कलर उसका जो इस्तेमाल होने के बाद में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, वो फीका मिल जाता था। अब मेरी भी अभी एक शर्ट है यार, ऐसे ही निकल गई और उसका कलर निकल गया, लेकिन वो नीला कलर नहीं था। और फिर बाद में अभी मैंने आप लोगों को यह डिफरेंस भी मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अभी क्या होता है भाई, 19वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या था कि मतलब क्या वो क्या चल रहा था, भारतीय नील क्या था, अच्छे फॉर्म में था, अच्छे मार्केटिंग में चल रहा था, या उसके आगे मतलब क्या उससे करोड़ों पट से आगे था। लेकिन फिर अभी ये जो थे, अभी ये तो बना रहे थे, लेकिन क्या है उनके ही कंट्री में भारतीय नील जाकर क्या कर रहा है, तबाही मचा रहा है। तो मतलब उन्हें अभी क्या हो गया, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा ओड बनाने वालों के, उसके उत्पादकों को। तो फिर बाद में उन्होंने पता है क्या, उन्होंने डायरेक्टली उनकी जो सरकार है ब्रिटेन सरकार को मजबूर किया कि नहीं क्या वो क्या करे, भारतीय नील की जो आयात जो होने वाला है भारतीय नील, इसके ऊपर ब्रिटेन में पाबंदी लगाए, या फिर सिर्फ क्या करे ब्रिटेन में सिर्फ क्या होगा, उनका ही माल या उनका ही प्रोडक्ट क्या हो इस्तेमाल हो, बाकी के अदर कंट्रीज का प्रोडक्ट इसमें चलेगा नहीं करके, ऐसा उन्होंने प्रबंधन रचाया किसके सामने, उनकी सरकार के सामने। तो फिर बाद में उसके लिए पॉइंट बड़ा है तो हम ये रब कर लेते हैं। ओके, तो फिर बाद में इसी प्रकार से क्या था गाइस, इसी प्रकार से क्या था, अभी ये जो था अभी मतलब क्या आपने अगर मतलब कि क्या कर दिया, आपके सरकार को अभी आपने राजी कर लिया
लेकिन जो और था उसकी क्वांटिटी भी तो अभी बढ़ाना चाहिए था ना। मतलब क्या भारतीय नील को तो अभी आप आप क्या कर रहे हो कि मतलब आपके देश में आने के लिए रोक रहे हो। तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो पेड़ है, आपका जो पौधा है, आपका जो कलर है, आप क्या करो उसे अच्छे तरीके से बढ़ाओ। तो अभी यही क्या थी, अभी यही इसमें कोशिश थी। तो इसी प्रकार से क्या हुआ डोमिंगू में, क्या डैमिंगू में क्या थे फ्रांसीसी लोग। कौन से लोग भाई, फ्रांसीसी लोग। फिर बाद में ब्राजील में थे पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली। ब्राजील में थे पुर्तगाली। जमैका में ब्रिटिश लोग, जमैका में ब्रिटिश और फिर बाद में वेनेजुएला। कौन सा, वेनेजुएला में थे स्पेनिश और फिर बाद में उत्तर अमेरिका के लोग भी अभी क्या कर रहे थे, ओड़ के पेड़ का बगान या फिर बाद में भारतीय नील के ऊपर क्या खेती करने के बारे में सोचने लग गए थे या फिर वो करने के बारे में सोच रहे थे। मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताता हूँ। डोमिंगो एक क्या है, कैरिबियन द्वीप का एक पार्ट है। ब्राजील एक कंट्री है, आप लोगों को पता है। जमैका भी ऐसा एक कैरिबियन का एक द्वीप है। और बाद में ये जो है वेनेजुएला, उसके बारे में मैं थोड़ा इन डिटेल में जानकारी दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वेनेजुएला मतलब कि क्या है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका की कंट्री है। किसकी, दक्षिण अमेरिका क्या है भाई, हमारा महाद्वीप है। महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है। इस 7 महाद्वीप में से दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, जिसमें वेनेजुएला क्या है, एक कंट्री है। और फिर बाद में इस वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अभी जलप्रपात क्या होता है यह सब हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है नॉलेज के लिए या फिर बाद में ध्यान में रखने के लिए अभी यहाँ पर लिख लो, क्या है सबसे बड़ा जलप्रपात है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम है द एंजल। क्या है, उसका नाम है एंजल। क्या है, मतलब क्या, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल, जो कि क्या है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला कंट्री में क्या है अभी मौजूद है। और फिर बाद में अभी क्या होगा 18वीं सदी तक, अभी 18वीं सदी का क्या खत्म होने तक क्या हुआ, भारतीय नील की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। मतलब ये और था, उसकी क्वालिटी अच्छे से नहीं दे रहे हो तो लोग थोड़ी ना इस्तेमाल करने वाले। अगर मतलब आप लोग डुप्लीकेट माल अगर दे रहे हो या उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा तो वो थोड़ी ना इस्तेमाल करने वाले। तो फिर क्या था, इसी प्रकार से लोग अभी ओड को इतना कुछ अच्छे से नहीं देख रहे थे और इसकी वजह से क्या होगा, भारतीय नील की मांग और तेजी से बढ़ गई। और कपड़ों की रंगाई में भी जो उत्पादक किसके थे, जो उत्पादक मतलब ब्रिटिश के भी उत्पादक क्या कर रहे थे, भारतीय नील की ही मांग करते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि भाई क्या है हमारे तरफ का प्रोडक्ट बनने वाला इतना कुछ अच्छा नहीं है। और फिर बाद में उसी दौरान में वेस्ट इंडीज और फिर बाद में कौन सा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में क्या हुआ, कुछ आपूर्ति के कारण इनका जो सपोर्ट था किसको, ब्रिटिश को, ये क्या हुआ किसी ना किसी कारण की वजह से कम दिखाई दिया। किसके तरफ से, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की तरफ से। और फिर बाद में इसी तरीके से क्या हुआ, इसी तरीके से 1783 से तोड़ने के कब हुआ, 1783 से 1789 में, 1783 टू 1789 में क्या होगा, भारतीय नील क्या और तरीके से बढ़ गया और ब्रिटिश में भी नील उत्पादन क्या होगा अच्छे तरीके से दिखाई देने लगा। या फिर बाद में अभी इस कालावधि में क्या होगा, ब्रिटेन के भी जो लोग थे वो क्या करने लगे हैं, भारतीय नील के पौधा उगाने को लग गए या वो क्या कर रहे हैं उस प्रोसेस में लग चुके हैं। लेकिन अभी ये जो था भाई, अभी ब्रिटिश को भी क्या लग रहा था, भारतीय नील ही होना था। तो अभी इन्होंने इस नील को पैदा कैसे किया, उसका इस्तेमाल कहां पर किया गया, उसका प्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन भी किस प्रकार से हुआ, ये सारी ये सब का सब हम क्या करेंगे अगली वीडियोस में हम अच्छे तरीके से इन डिटेल में हम देखने वाले हैं। लेकिन क्या है कि मतलब तब तक की क्या गाइस, यह वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल कैसी लगी, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अगर होगा तो उन्हें क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और फिर क्या है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक करके ही जाना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, ताकि क्या यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और साथ ही में क्या है, कमेंट्स अभी करना है, हाँ यार अभी कर दो, कमेंट्स करो जल्दी से, क्या समझ में नहीं आया अभी बताओ आपके डाउट्स। ओके तो फिर क्या गाइस, अगली वीडियोस बहुत ही जल्दी लेकर मिलूंगा। तब तक की गाइस टेक केयर एंड कैरी ऑन स्टडी।